फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सम रियल फंक्शंस के बारे में। रियल फंक्शन से रिलेटेड जितने भी आपके पास और फंक्शंस आते हैं उनके बारे में बात करेंगे। उनके आपके पास डोमेन और रेंज के बारे में बात करेंगे और उनके ग्राफ्स के बारे में बात करेंगे। तो जो ग्राफ है वो उनको आप अच्छे से देख लेना, क्योंकि वो आपके आगे बहुत ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो डायरेक्ट ग्राफ से सोल्व होंगे। तो आप यदि ग्राफ अच्छे से याद कर लोगे तो कई क्वेश्चन तो डायरेक्ट ग्राफ देखते ही क्वेश्चन देखा, ग्राफ सोल्व किया और सोल्व हो गया क्वेश्चन। तो सिर्फ 10 सेकंड की बात होगी, तो आप सिर्फ ये ग्राफ तो अच्छे से कर लेना। और डोमेन और रेंज में बताऊंगी, तो इन फंक्शंस की डोमेन और रेंज पक्का याद कर लेना। कई बार वो डायरेक्ट इन्हीं से क्वेश्चन पूछ लेता है। देखिए, अब हम पहले बात करेंगे आइडेंटिटी फंक्शन की। हमारे पास जो आइडेंटिटी फंक्शन होता है वो हमारे पास क्या होता है कि हर एक रियल नंबर खुद से रिलेट होता है। एवरी रियल नंबर रिलेटेड टू इटसेल्फ। हर एक रियल नंबर किससे रिलेट होगा? खुद से रिलेशन बनाएगा। देखिए, यदि मैं यहाँ पर i1 पुट करूं, x की जगह यदि मैं यहाँ पर 1 पुट करती हूँ तो वैल्यू हमें यहाँ पर क्या मिलेगी? i1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास फंक्शन में यदि मैं 2 पुट करती हूँ तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 2। i ऑफ -3 इज इक्वल टू -3। i ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए हर एक रियल नंबर की हमारे पास सेम ही इमेज मिल रही है, मतलब कि हर एक रियल नंबर खुद से रिलेट हो रहा है और हम हर रियल नंबर की इमेज निकाल पा रहे हैं। देखिए, डोमेन हमारे पास क्या थी? सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज, जिसके लिए फंक्शन हमारे पास वैल्यू को अज्यूम कर सके। तो यहाँ से डोमेन हमारे पास पूरा का पूरा क्या आ गया? रियल नंबर। रियल नंबर का आ गया। अब यहाँ से हमारे पास डोमेन यदि रियल नंबर है तो हम रियल नंबर को पुट कर रहे हैं और वो हमारे पास नंबर मिल रहे हैं। तो मतलब कि इसकी जो हमारे पास रेंज होगी वो भी हमारे पास क्या होगी? पूरा का पूरा रियल नंबर होगा। ठीक है, इतनी चीज आई समझ में कि आइडेंटिटी फंक्शन हमारे पास क्या होता है कि हर एक नंबर खुद से रिलेट करता है। इसकी डोमेन हमारे पास आर होती है और रेंज भी हमारे पास आर होता है। और आर हमारे पास किसको डिनोट करता है? सेट ऑफ रियल नंबर को डिनोट करता है। ठीक है, अब देखिए इसका ग्राफ देखिए, ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है जो पास कर रही है किससे? ओरिजिन से। और कितने एंगल पर इंक्लाइन कर रही है? 45 डिग्री पर ये इंक्लाइन कर रही है। तो ये आपके पास बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनता है। तो इस ग्राफ को याद कर लेना। ठीक है, अब हम बात करेंगे कांस्टेंट फंक्शन की। तो देखिए, कांस्टेंट फंक्शन आपके पास क्या कहता है? यहाँ पर फंक्शन हमारे पास किसी एक फिक्स्ड रियल नंबर के इक्वल है। यहाँ पर क्या है? कोई भी k हमारे पास क्या है? फिक्स रियल नंबर है। मतलब कि हमने कोई भी एक वैल्यू दे दी। मैंने यहाँ पर मान लीजिए दे दिया f of x is equal to 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर फंक्शन की वैल्यू 1 पुट करते हैं, x की जगह मैं यदि 1 लेती हूँ तब भी ये मेरे पास वैल्यू क्या देगा? 2, क्योंकि इसके पास तो x है ही नहीं। हमने इसकी वैल्यू को क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। यदि मैं यहाँ पर f of -3 निकालूं तब भी क्या आएगा? 2। f of 0 निकालूं तब भी क्या दे रहा है? 2। मतलब कि ये हमेशा हमारे पास क्या दे रहा है? एक फिक्स वैल्यू दे रहा है। ठीक है, तो इसका ग्राफ हमारे पास किस पे डिपेंड करेगा? जो हमने फिक्स वैल्यू ली है कि उस पे डिपेंड करेगा। यदि के हमारे पास पॉजिटिव है तो वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा और अबोव द एक्स एक्सिस होगा। ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। यदि मैं यहाँ पर बात करती हूँ, अगर के हमारे पास लेस देन 0 है, नेगेटिव है, तो वो हमारे पास क्या है? बिलो टू एक्स एक्सिस है। और यदि के हमारे पास 0 हो गया तो वो ऑन द एक्स एक्सिस है। इतनी चीज आई समझ में? अब देखिए यहाँ पर हमारे पास डोमेन। डोमेन का मतलब क्या है कि x की हम क्या क्या वैल्यू ले रहे हैं? x की हम जितनी भी रियल वैल्यू ले रहे हैं, सारी की सारी रियल वैल्यू ले रहे हैं। तो यहाँ पर इसका डोमेन क्या हो गया? पूरा का पूरा रियल सेट हो गया। यदि मैं इसकी रेंज की बात करूं तो देखिए, चाहे आप कोई भी वैल्यू उठा लीजिए रियल नंबर में, हमेशा वैल्यू क्या दे रहे हैं? 2 2 2। मतलब कि कोई भी कांस्टेंट k वैल्यू दे रहे हैं। तो इन जनरल हम यहाँ पर 2 ना लेके k ले सकते हैं। कोई भी एक जनरल यहाँ पर रियल नंबर है k, तो यहाँ से हमेशा हमें क्या मिल रहा है? एक फिक्स रियल नंबर मिल रहा है। तो वही हमारे पास उस फंक्शन की क्या हो जाएगी? रेंज हो जाएगी।
आगे चीज समझ में, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ आपके पास फंक्शन है f of x is equal to 2, फंक्शन की वैल्यू क्या है आपके पास 2 है, तो यहाँ से आप क्या निकालोगे 2 निकालोगे तो 1 2, तो डायरेक्ट यहाँ से आपके पास फंक्शन बन गया, ये ग्राफ बन गया, ठीक है। तो ये अब वो हमारे पास क्या हो गया, एक्स एक्सिस हो गया। आप कोई भी वैल्यू पुट कीजिए हमेशा क्या देगा 2 देगा। तो इसकी यदि मैं डोमेन निकालूं तो यहाँ पर हमारे पास डोमेन क्या हो जाएगी, रियल नंबर का सेट, और रेंज आपके पास क्या हो जाएगी 2। आगे चीज समझ में, आपके पास रेंज क्या हो जाएगी 2। इसी तरीके से यदि मैं यहाँ पर 2x लेती हूँ तब भी डोमेन क्या रहेगी r, और रेंज भी क्या रहेगी r। इतनी चीज आई समझ में। देखिए अब आपके पास नया फंक्शन आता है मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। मॉडुलस फंक्शन की जो आपके पास नोटेशन है वो क्या है, मोड ऑफ x है, ठीक है। सबसे पहले ये जो हमारे पास जितने भी रियल नंबर है उन सबको किससे रिलेट करता है, पॉजिटिव रियल नंबर से रिलेट करता है। अगर वो पॉजिटिव है तब भी वो पॉजिटिव नंबर से रिलेट होगा, यदि वो हमारे पास नेगेटिव है तब भी वो हमारे पास किससे रिलेट होगा, पॉजिटिव नंबर से रिलेट होगा, ठीक है। अब देखिए ये जो हमारे पास नंबर है यदि वो हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तब इसकी वैल्यू क्या होती है, x होती है, और यदि ये हमारे पास लेस देन 0 होता है तब इसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस ऑफ x होती है। अब देखिए यदि आपको निकालनी है f ऑफ माइनस ऑफ 1 तो यहाँ पर क्या करोगे, मोड ऑफ माइनस ऑफ 1, डायरेक्ट वैल्यू क्या दे रहा है 1 दे रहा है, ठीक है। अब यदि यहाँ पर आपने निकाली f ऑफ 2 तो डायरेक्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, मोड ऑफ 2 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पर यदि मैं वैल्यू निकालूं माइनस ऑफ 10 की तो क्या आ जाएगा, मोड ऑफ माइनस ऑफ 10, डायरेक्ट वैल्यू क्या दे रहा है 10 दे रहा है। मतलब कि ये जितने भी रियल नंबर्स को उठा रहा है उन सब की इमेज हमारे पास क्या दे रहा है, पॉजिटिव रियल नंबर दे रहा है। तो यहाँ से हम इसकी यदि डोमेन की बात करें तो यहाँ पर यदि मैं इसकी डोमेन की बात करूं तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा रियल सेट, और यदि मैं यहाँ पर इसकी रेंज की बात करूं तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, आर प्लस मतलब कि पॉजिटिव रियल नंबर, क्या पॉजिटिव रियल नंबर। अब देखिए यदि मैं यहाँ पर f0 निकालूं, f ऑफ 0 तो क्या आ जाएगा, डायरेक्ट 0। तो यहाँ पर हमारे पास रेंज में क्या क्या आएगा, इंक्लूडिंग 0 टू इंफिनिटी, क्योंकि ये हर एक नंबर को क्या कर रहा है, पॉजिटिव बना रहा है, और इसका ग्राफ इस तरीके से होगा। आगे चीज समझ में, यहाँ से ये हमारे पास फंक्शन क्या है, नेगेटिव वैल्यूज को लेगा, और यहाँ पर हमारे पास फंक्शन पॉजिटिव वैल्यूज को लेगा, ठीक है। अब हम सेकंड फंक्शन की बात करते हैं, द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सबसे पहले इस फंक्शन को समझ लीजिए। देखिए यदि आपसे कोई कहे ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है किसका, 2.45 का, ठीक है, 2.45 का, तो यदि मैं इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करूं, देखिए इसको मैं नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करूं तो यहाँ पर 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, और यहाँ पर कुछ आपके पास 2.45 होगा, ठीक है। तो जब भी आपके पास कोई किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछे तो हमेशा उसका क्या निकाले, अगर ये आपसे कहे कि इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा तो इसके लेफ्ट साइड मुड़ जाओ, किस साइड मुड़ जाओ, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड जो पहला नंबर आए, जो पहला इंटीजर आए उसको देख लो, उसको पकड़ लिया। यहाँ पर जो हमारे पास फर्स्ट पहला जो इंटीजर है वो हमारे पास क्या है 2, तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू क्या आ जाएगी 2। आगे चीज समझ में। अब देखिए यदि मैं यहाँ पर बात करूं 10.2 की, ठीक है, 10.2, फिर से आप इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो। देखिए नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पर मान लीजिए आप 8 है, 0 से चल रहे हैं, 8 है, ये 9 है, ये 10 है, और यहाँ पर आपके पास 11 है, तो 10.2, तो 10.2 आपके पास यहाँ पर कुछ मिलेगा 10.2, ठीक है। अब किस साइड जाना है, लेफ्ट साइड जाना है, लेफ्ट साइड मुड़ गए जी। लेफ्ट साइड मुड़ते ही पहला इंटीजर क्या आया 10, तो यहाँ पर इसकी डायरेक्ट वैल्यू क्या आ जाएगी 10, ठीक है। इतनी चीज आई समझ में। अब यदि मैं बात करूं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 8, ठीक है, जितने भी हमारे पास रियल नंबर है इंटीजर्स को छोड़ के वो हमेशा क्या वैल्यू लेंगे, इंटीजर्स लेंगे। तो यदि मैं इंटीजर्स का क्या निकालूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालूं तो वो खुद ही इंटीजर आ जाएगा 8। इतनी चीज आई समझ में। अब यदि मैं यहाँ पर बात करूं
माइनस ऑफ 3.753 माइनस में है। अब देखिए फिर से इसको आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कीजिए, माइनस ऑफ 3.75, यहाँ पर 0, -1, -2, -3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा -4। इसने क्या कहा, माइनस ऑफ 3.75, यहाँ से कुछ होगा माइनस ऑफ 3.75, किस साइड मुड़ना है, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड चले, लेफ्ट साइड में पहला इंटीजर कौन सा है, -4, तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, -4। आई चीज समझ में। अब देखिए एक और एग्जांपल लीजिए, यदि मैं यहाँ पर बात करूँ आपकी -7.45, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, -7.45। तो देखिए इसको यदि मैं नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करूं, तो यहाँ पर आपके पास मान लीजिए -6 है, यहाँ पर 7 है, तो यहाँ पर 8 होगा, -7.45, तो यहाँ पर कुछ होगा, यहाँ पर कुछ होगा, ये तो ये आपके पास क्या है, -7.45। इसके लेफ्ट साइड में चलना है, लेफ्ट साइड में चले, पहला इंटीजर कौन सा है, -8, तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू क्या आ गई, -8। अब देखिए आप देख रहे हैं जितने भी हम वैल्यू पुट कर रहे हैं रियल नंबर से रिलेटेड, जितने भी हम रियल नंबर ले रहे हैं, ये हमेशा क्या ले रहे हैं, हमारे पास इंटीजर ले रहे हैं, हमेशा फंक्शन हमारे पास क्या दे रहा है, इंटीजर वैल्यू दे रहा है। तो यहाँ से यदि मैं बात करूं डोमेन की, इस फंक्शन के डोमेन की, तो वो आपके पास क्या होगा, पूरा का पूरा रियल सेट होगा। और यदि मैं यहाँ पर इसके रेंज की बात करूं, तो वो आपके पास क्या होगा, z, z क्या था, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर। तो ये हमेशा हमारे पास वैल्यू क्या लेगा, सेट ऑफ इंटीजर्स लेगा, और इसका जो ग्राफ है वो इस तरीके से होगा, ये हमेशा कौन सी वैल्यू लेगा, इंटीजर वैल्यू लेगा। देखिए अब आपके पास नया फंक्शन आता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है, इसकी नोटेशन क्या होती है, फंक्शन इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में x होता है और हर एक x बिलोंग्स टू r के लिए। अब कर्ली ब्रैकेट को और हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। अब देखिए कुछ एग्जांपल लेते हैं फिर समझाती हूँ। देखिए यदि मेरे को यहाँ पर निकालना है f ऑफ 1.45, ठीक है, मुझे क्या निकालना है, f ऑफ 1.45, इसका हमें क्या निकालना है, फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1.45 माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.45, 1.45 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1.45 माइनस 1 इज इक्वल टू 0.45, ठीक है, क्या वैल्यू आई है आपके पास, 0.45, ठीक है। अब देखिए यदि मैं यहाँ पर पुट करूं f ऑफ माइनस ऑफ 7.7675 ले लीजिए, चलो ठीक है। अब इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है, फिर से मुझे क्या करना है, माइनस ऑफ 7.75 माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस ऑफ 7.75, माइनस ऑफ 7.75 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, लेफ्ट साइड चलिए, -8, तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, माइनस ऑफ 7.75 प्लस 8, तो यहाँ से आपके पास डायरेक्ट कितना आ गया, 0.25, वैल्यू क्या है, 0.25। अब देखिए यदि मैं यहाँ पर f ऑफ 0 निकालूं, 0 पर वैल्यू निकालूं तो क्या आएगा, 0 माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 क्या क्या होता है, 0, 0 माइनस 0, डायरेक्ट वैल्यू क्या दे रहे हैं, 0, डायरेक्ट वैल्यू क्या दे रहा है, 0, ठीक है। अब यदि मैं यहाँ पर क्या निकालूं, f ऑफ 1 यहाँ पर आप निकालिए 1 का, f ऑफ 1, तो देखिए f ऑफ 1, 1 माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 क्या आएगा, 0, ठीक है। अब यदि मैं यहाँ पर निकालूं f ऑफ माइनस ऑफ 6, तो क्या आएगा, माइनस ऑफ 6 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -6, -6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, -6, क्योंकि हर एक जो हमारे पास इंटीजर होता है वो खुद का ही क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। तो यहाँ से क्या हो गया, माइनस ऑफ 6 प्लस 6, डायरेक्ट वैल्यू क्या दी, 0। अब देखिए आप इन वैल्यूज को देखिए, जितनी जितनी हम रियल वैल्यूज को पुट कर रहे हैं, जैसे फर्स्ट में मैं पुट की 1.45, उसकी वैल्यू मुझे क्या मिली, 0.45,
फिर मैंने पुट किया माइनस ऑफ 7.75, उसकी वैल्यू मुझे मिली 0.25। फिर मैंने पुट किया एफ ऑफ 1, मुझे मिली 0। फिर मैंने 0 पुट किया, मुझे वैल्यू मिली 0। एफ ऑफ -6 मैंने पुट किया, मुझे वैल्यू मिली 0। अब आप देख रहे होंगे कि ये सारे के सारे जो हमारे पास वैल्यू है वो हमारे पास किस किस के बीच में बिलोंग कर रही है, 0 और 1 के बीच में बिलोंग कर रही है। क्या आपको कहीं भी 1 नजर आया है इसमें? नहीं ना, 0 तो हमने इंक्लूड कर लिया है। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास 0 वैल्यू दे रहा है। और ये जो वैल्यू है ये हमारे पास कहां से कहां तक फंक्शन दे रहा है, 0 से 1 के बीच में दे रहा है, इंक्लूडिंग 0। तो यहां से यदि मैं इसकी डोमेन की बात करूं, डोमेन की बात करूं, तो हमने सारे के सारे क्या उठाए हैं, रियल नंबर उठाए हैं। तो इसकी डोमेन क्या हो गई, पूरा का पूरा रियल सेट हो गया। लेकिन इसकी यदि मैं रेंज की बात करती हूँ, तो रेंज देखिए, फंक्शन हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू अटेन कर रहे हैं, 0 से 1 के बीच में अटेन कर रहे हैं, इंक्लूडिंग 0। तो यहाँ से इसकी रेंज क्या हो जाएगी, 0 1। ठीक है, 0 इंक्लूडिंग 1 नॉट इंक्लूडिंग। ठीक है, अगली चीज समझ में। और इसका ग्राफ इस तरीके से बनेगा, ये जो हमारे पास वैल्यूज है वो 0 और 1 के बीच में ही लाई करेंगे। ठीक है, आगे चीज समझ में। अब देखिए हमारे पास जो सेकंड फंक्शन है वो हमारे पास है सिग्नम फंक्शन। कौन सा फंक्शन है, सिग्नम फंक्शन। इसकी नोटेशन क्या होती है, मोड ऑफ x अपॉन में x कब होगा, जब हमारे पास x नॉट इक्वल टू 0 होगा। और 0 कब होगा, जब x हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। अब देखिए ये वैल्यू मैंने कब ली, देखिए अभी हमने पढ़ा था मोड ऑफ x की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, माइनस ऑफ x होती है और एक x होती है। माइनस ऑफ x कब होती है, जब x हमारे पास लेस देन 0 हो। और x कब होती है, जब x हमारे पास क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। अब देखिए इसमें वैल्यू पुट कीजिए, यदि मैं यहाँ पर इस पे x से डिवाइड कर दूं तो अंदर भी x से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास वैल्यू क्या दे रहा है, -1 अपॉन में 1 और 1। तो ये हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन 0 के लिए है। लेकिन यदि x हमारे पास 0 हो जाए तो वैल्यू क्या देगा, 0। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या है, -1 1 और 0 वही चीज है, -1 1 और 0। आगे चीज समझ में। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ हमारे पास फंक्शन क्या क्या वैल्यू अटेन कर रहे हैं, -1 0 और 1। ठीक है, या फिर आप पुट करके देख लीजिए, एग्जांपल लीजिए, देखिए एग्जांपल नंबर 1 लीजिए। यदि मुझे निकालना है f ऑफ 7, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोड ऑफ 7/7। डायरेक्ट वैल्यू क्या दे रहा है, 1 दे रहा है। ठीक है, यदि मुझे निकालना है यहाँ पर माइनस ऑफ 10, तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा, मोड ऑफ -10 अपॉन में 10 क्या आ जाएगा, -1। यदि मैं यहाँ पर 0 की वैल्यू निकालू तो वो हमारे पास क्या देगा, 0 वैल्यू देगा। हमने यहाँ पर क्या देखा, वैल्यूज क्या क्या ले रहा है, 1 -1 और 0। ठीक है, तो यदि मैं इसके डोमेन की बात करूं, तो यहाँ पर डोमेन हम ले रहे हैं पूरा का पूरा रियल से। लेकिन हमारे पास रेंज क्या आ रही है, फंक्शन हमारे पास सिर्फ वैल्यू क्या क्या अटेन कर रहा है, -1 0 और 1। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 0 और 1। ठीक है, तो इसका ग्राफ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, देखिए अब आपके पास फंक्शन आता है लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, ये फंक्शन क्या करता है, जितने भी हमारे पास पॉजिटिव रियल नंबर है उन सबको कहाँ एसोसिएट करता है, कहाँ रिलेट करता है, रियल नंबर पर रिलेट करता है। पॉजिटिव रियल नंबर्स को रियल नंबर पर रिलेट करता है। ठीक है, क्या कभी आपने लोग नेगेटिव में सुना है, लोग निकालना है -5 का, सुना है कभी? नहीं ना, लोग हम नेगेटिव का नहीं निकालते, इसलिए हमेशा इसका नंबर जो है x वो हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव। मतलब कि ये हमारे पास पॉजिटिव जो रियल नंबर है उनको कहाँ रिलेट करेगा, रियल नंबर पर रिलेट करेगा। ठीक है, यदि एक हमारे पास यहाँ पर जो बेस में a है, यदि वो हमारे पास नेगेटिव है, लेस देन 1 है, तो उसका ग्राफ इस तरीके से बनेगा। और वो एक्स एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, 1 0 पर इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, यदि a हमारे पास ग्रेटर देन 1 है तो उसका ग्राफ इस तरीके से बनेगा और वो भी हमारे पास 1 0 को मीट करेगा। ठीक है, एक्स एक्सिस को। अब यदि मैं इसकी डोमेन की बात करूं, तो देखिए डोमेन में हमारे पास फंक्शन कहाँ कहाँ से वैल्यू ले रहा है, सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स को ले रहा है। तो यहाँ पर जो आपके पास डोमेन बनेगी वो क्या बनेगी, 0 टू इंफिनिटी बनेगी, मतलब कि r पॉजिटिव बनेगी। अब यदि मैं इसकी रेंज की बात करूं तो ये हमारे पास कहाँ रिलेट कर रहा है, पूरे के पूरे रियल सेट को। तो यहाँ पर पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, रियल सेट आ जाएगा।
अब देखिए, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और जो लॉगरिथमिक फंक्शन है, ये एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। इनमें यही रिलेशन होता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज रेसिप्रोकल ऑफ लॉगरिथम फंक्शन, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन इज रेसिप्रोकल टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो यदि यहाँ पर हमारे पास फिर से यही है, हमारे पास इसकी भी डोमेन क्या रहेगी, सेम, और रेंज भी क्या रहेगी, सेम। यहाँ से हमारे पास जो x है वो हमारे पास सिर्फ क्या होगा, पॉजिटिव रियल नंबर होगा, और जो हमारे पास रेंज है वो हमारे पास क्या होगी, रियल नंबर होगी। उसी तरीके से ये हमारे पास जो पॉजिटिव रियल नंबर है उनको कहाँ रिलेट करेगा, रियल नंबर पर रिलेट करेगा। अब देखिए, यदि ये इसके एक दूसरे की क्या है, रेसिप्रोकल है, तो इनका ग्राफ भी क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। यदि a हमारे पास ग्रेटर देन 1 है, तो इस तरीके से यदि ग्राफ बन रहा है log का, तो यहाँ से एक्सपोनेंशियल का कैसे बनेगा, इसका उल्टा रेसिप्रोकल हो जाएगा, और यहाँ से इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। देखिए, रेसिप्रोकल फंक्शन, यहाँ पर हमारे पास जो फंक्शन है वो नंबर्स को कहाँ रिलेट करता है, किससे एसोसिएट करता है, उनके रेसिप्रोकल से एसोसिएट करता है। यदि x है तो वो उसके फंक्शन को कहाँ एसोसिएट करेगा, x है तो वो उसके फंक्शन को कहाँ एसोसिएट करेगा, 1/x पर एसोसिएट करेगा। जैसे कि 1 है तो 1 पर एसोसिएट करेगा, 2 है तो 1/2 पर एसोसिएट करेगा, -2 है तो -1/2 पर एसोसिएट करेगा, इस तरीके से। ठीक है, क्या 0 को वो एसोसिएट कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि 1/0 क्या होगा, इंफिनिटी होगा, तो वो हम उसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास फंक्शन है वो वैल्यूज कहाँ से लेगा, r-0, मतलब 0 को छोड़ के वो सारी वैल्यू लेगा। ठीक है, मैं इसकी डोमेन की बात करती हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास डोमेन क्या होगी, x हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू अटेन कर सकता है, r-0, तो यहाँ पर इसकी डोमेन क्या हो गई, r-0। अब यदि मैं इसकी रेंज की बात करूं, तो रेंज हमारे पास क्या होगी, वही होगी, सेम टू सेम r-0, वही हमारे पास 0 पर हमारे पास इसकी वैल्यू रेंज में नहीं आएगी। ठीक है, इसी तरीके से यदि मैं स्क्वायर रूट फंक्शन की बात करूं, तो देखिए, हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, रियल फंक्शन की बात कर रहे हैं। तो रियल फंक्शन में हमेशा क्या आना है, डोमेन और कोडोमेन, आर के क्या आने हैं, सबसेट आने हैं। तो आर के यदि सबसेट आने हैं तो रूट में हमेशा क्या आएंगे, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, हमेशा क्या आएंगे, पॉजिटिव वैल्यू। ये हमारे पास क्या करेंगे, जितनी भी हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है उन सबको कहाँ रिलेट करेगा, पॉजिटिव वैल्यू पर ही रिलेट करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, जो डोमेन है वो हमारे पास क्या होगी, r प्लस होगी, और जो हमारे पास रेंज है वो भी हमारे पास क्या होगी, पॉजिटिव रियल नंबर, मतलब कि ये हमारे पास 0 से इंफिनिटी आएगा, और ये भी हमारे पास 0 से इंफिनिटी आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन की। पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन हमारे पास क्या होता है, अगर रियल फंक्शन की बात कर रहे हैं तो ये हमारे पास क्या है, रियल पॉलिनोमियल फंक्शन, वो फंक्शन जो हमारे पास इस फॉर्म में हो, a नॉट x की पावर n प्लस a1 x की पावर n-1 प्लस a2 x की पावर n-2 प्लस an-1 x प्लस an, और ये जितने भी हमारे पास कोफिशिएंट है, a नोट, a1, a2, कहाँ तक an तक, ये सारे के सारे हमारे पास क्या होंगे, रियल कोफिशिएंट होंगे। तो इस तरह का यदि आपके पास कहीं भी पॉलिनोमियल नजर आए तो उसको हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल फंक्शन कहेंगे। ठीक है, अब आपकी बात करते हैं कोशिएंट फंक्शन से। अब कोशिएंट फंक्शन क्या होता है, कोशिएंट का मतलब क्या है, p बाई क्यू की फॉर्म। यहाँ पर हमारे पास फंक्शन और लगा लीजिए, ठीक है, और qx हमारे पास क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि px और qx हमारे पास क्या है, दोनों के दोनों पॉलिनोमियल फंक्शन है, और इनका क्वेश्चन कीजिए, और जो हमारे पास पॉलिनोमियल है qx, वो हमारे पास क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। इस तरीके के फंक्शन को हम क्या कहेंगे, क्वोशिएंट फंक्शन कहेंगे। देखिए, अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की। ठीक है, सबसे पहले आपके पास आता है sin x। sin x की डोमेन क्या होती है, पूरा का पूरा रियल नंबर r होता है, और जो हमारे पास रेंज होती है वो हमारे पास क्या होती है, -1 से 1 होती है,
और इसका जो हमारे पास ग्राफ होता है वो इस तरीके से होता है, देखिए ठीक है। ये हमारे पास जीरो वैल्यू कहाँ अटेन करेगा, जीरो पे, और यहाँ हमारे पास 5 होते हैं, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है इसकी, देखिए मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1, और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है -1। यहाँ पर हमारे पास 1 का वैल्यू अटेन करेगा π/2 पे। जब मल्टीपल ऑफ 5 होंगे तो वो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू को अटेन करेगा जब हमारे पास पॉजिटिव में होंगे, और जब ये हमारे पास मल्टीपल ऑफ π/2 होंगे, जब वो हमारे पास n नेगेटिव में होगा, तो ये हमारे पास मिनिमम वैल्यू को अटेन करेगा, वो हमारे पास क्या होगी -1 होगी। ठीक है, ये आपके पास किसका ग्राफ है, sin x का ग्राफ है। ठीक है, अब आपके पास बात आती है cos x की। cos x की जो आपके पास डोमेन होती है वो आपके पास पूरा का पूरा रियल सेट होता है, लेकिन इसकी जो वैल्यूज है वो हमारे पास कहां से कहां तक अटेन करता है, -1 से 1 के बीच में अटेन करता है। अब देखिए cos x का ग्राफ क्या हो जाएगा, ये मैक्सिमम वैल्यू कहाँ अटेन करेगा, 0 पर अटेन करता है। ठीक है, और मिनिमम ये हमारे पास वैल्यू होती है π/2, ये हमारे पास 0 होता है, और यहाँ पर ये हमारे पास क्या हो गया पाई, और यहाँ पर क्या हो गया, ये हमारे पास -π। अब देखिए ये यहाँ पर अटेन करेगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा -2π। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2π, यहाँ पर क्या आ जाएगा -2π। ठीक है, ये हमारे पास cos x का ग्राफ होता है। अब देखिए tan x, हमारे पास क्या है, इसके डोमेन क्या है r-2n+1 into π/2, मल्टीपल ऑफ पाई है, और n हमारे पास कहाँ बिलोंग कर रहा है, इंटीजर्स में, मतलब ये पाई पर हमारे पास डिफाइन नहीं होता, इसलिए हम इसके डोमेन में से जो हमारे पास मल्टीपल ऑफ π/2 होता है उसको माइनस कर देते हैं, और इसका जो हमारे पास रेंज होता है वो हमारे पास पूरा का पूरा रियल सेट होता है। ठीक है, अब देखिए इसका ग्राफ किस तरीके से होता है। ठीक है, ये हमारे पास 0 है, ये हमारे पास π/2 है, ये हमारे पास -π/2 है, तो इसका जो आपके पास ग्राफ है वो इस तरीके से बनता है। ठीक है, और ये फिर से हमारे पास कहाँ अटेन करेगा, पाई पर अटेन करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कहाँ से कहाँ तक अटेन करता है, 0 से π/4 तक अटेन करता है, फिर मल्टीपल ऑफ π/2 अटेन नहीं करता। ये हमारे पास यहाँ पर जो इसकी वैल्यू होती है, यहाँ पर π/4 होता है, और यहाँ पर वैल्यू क्या होती है 10 की 1 होती है। ठीक है, यहाँ पर माइनस ऑफ π/4 होता है, और इस यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या होती है -1 होती है। ठीक है, अब देखिए कोट एक्स क्या होगा, ये हमारे पास मल्टीपल ऑफ पाई पर हमारे पास इसकी डिफाइन नहीं होती वैल्यू, तो डोमेन में क्या होता है रियल देते हैं, रेंज हमारे पास क्या होगा पूरा का पूरा रियल सेट होगा। अब जो यहाँ पर ग्राफ है वो इसका उल्टा हो जाएगा, क्यों, जो हमारे पास tan और cos होते हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो ये जो ग्राफ है वो हमारे पास x एक्सिस की तरफ हो, कोसेकेंट x की। ठीक है, ये हमारे पास किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का, तो यहाँ पर ये हमारे पास कहाँ पर वैल्यू अटेन नहीं करता, कहाँ पर डिफाइन नहीं होता, मल्टीपल ऑफ पाई पर डिफाइन नहीं होता, तो यहाँ से हमारे पास रेंज क्या आएगी r माइनस ऑफ 1 से 1 इंटरवल में ये हमारे पास वैल्यू नहीं देता है। ठीक है, और यहाँ पर sec x में क्या होता है, इसकी जो है मल्टीपल ऑफ π/2 पर फिर से वैल्यू हमारे पास सेटिस्फाई नहीं करता, मतलब हम डिफाइन नहीं कर पाते, और इसकी जो रेंज है वो हमारे पास कोसेक x जैसे ही सही। अब हम बात करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की। सबसे पहले आता है साइन इनवर्स x, जो हमारे पास साइन x का रेंज था वो इसका क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा, और यहाँ पर रेंज क्या होगा -π/2 से π/2, और क्लोज्ड इंटरवल रहेगा। ठीक है, यदि हम कोस इनवर्स की बात करते हैं तो फिर से वही हमारे पास रेंज ऑफ कोस x आएगा, और यहाँ पर हमारे पास रेंज क्या होगी 0 से पाई होगी। ठीक है, tan इनवर्स x में पूरा का पूरा रियल सेट होगा, वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। ठीक है, कोट इनवर्स x की बात करें तो यहाँ पर डोमेन क्या होगा पूरा का पूरा रियल नंबर, और रेंज क्या होगी 0 से पाई।
रेंज क्या होगी 0 से पाई। कोस इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स में हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास वहां पर उसकी रेंज थी कोसेक एक्स की, कोसेकेंट एक्स की, वो हमारे पास यहाँ पर इसकी क्या हो जाएगी डोमेन r माइनस माइनस वन और वन के इंटरवल को यदि इसमें से माइनस कर दें, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस ऑफ पाई बाई टू से पाई बाई टू माइनस जीरो। ये हम माइनस क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास फंक्शन डिफाइन नहीं होता, ठीक है, इसलिए हम इनको माइनस करना पड़ता है। सीकेंट इनवर्स एक्स है, यहाँ पर फिर से सेम टू सेम, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 पाई बाई 0 से पाई है, उसमें से हम किसको माइनस कर देंगे, पाई बाई टू को माइनस कर देंगे। देखिए आपको इन सब फंक्शंस की जो हमारे पास डोमेन और रेंज है वो याद रखनी है, क्योंकि अभी हम इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे तो डायरेक्ट वो क्वेश्चन हो जाएंगे। अब आपके पास आता है ओड फंक्शन। ये ओड फंक्शन क्या होता है, मान लीजिए आपके पास कोई भी एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, जब वो हमारे पास एफ ऑफ माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स हो जाए, ठीक है, जब हम एक्स की जगह क्या पुट करें माइनस ऑफ एक्स पुट करें और वो किसके इक्वल हो माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स के इक्वल हो, तब उस फंक्शन को हम क्या कहेंगे ओड फंक्शन कहेंगे। एग्जांपल देखिए, मान लीजिए आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है, तो यहाँ पर यदि मैं वैल्यू निकालूं माइनस ऑफ एक्स की, तो वो क्या होगा माइनस ऑफ एक्स का क्यूब, वो किसके इक्वल होगा माइनस ऑफ एक्स क्यूब, ये किसके इक्वल है एफ ऑफ एक्स माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये आपके पास एक्स क्यूब कौन सा फंक्शन हो गया, ऑड फंक्शन हो गया, ठीक है। अब देखिए सेकंड एग्जांपल, यदि आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 प्लस 7, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप फिर से निकाले एफ ऑफ माइनस ऑफ एक्स, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस ऑफ एक्स की पावर 5 प्लस 7, तो यहाँ से क्या आया माइनस ऑफ एक्स की पावर 5 प्लस 7, ठीक है। तो यहाँ से क्या आपके पास ये फंक्शन आ रहा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, नहीं, तो ये हमारे पास ऑड फंक्शन नहीं है, ठीक है। और आपके पास क्वेश्चन एक और एग्जांपल लीजिए, यहाँ पर आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 5x, ठीक है। देखिए यहाँ पर यदि मैं फंक्शन की वैल्यू निकालूं f ऑफ माइनस एक्स, तो वो क्या आएगा 2 ऑफ माइनस ऑफ x का क्यूब प्लस 5 ऑफ माइनस ऑफ x, तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा माइनस ऑफ 2x का क्यूब माइनस ऑफ 5 ऑफ x, माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा 2x का क्यूब प्लस 5x, ये किसके इक्वल है माइनस ऑफ f ऑफ x, फिर से क्या आ गया ऑड फंक्शन आ गया। अब हम बात करेंगे इवन फंक्शन की। देखिए इवन फंक्शन क्या होता है, इवन फंक्शन क्या होता है, जब हमारे पास f ऑफ माइनस ऑफ x किसके इक्वल हो जाए f ऑफ x के ही इक्वल हो जाए, तब उस फंक्शन को हम क्या कहेंगे इवन फंक्शन कहेंगे। देखिए कैसे, यदि मैं यहाँ पर एग्जांपल लेती हूँ, फंक्शन आपके पास गिवन है f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर, यदि मैं यहाँ पर निकालूं f ऑफ माइनस ऑफ x, पुट कर दीजिए माइनस ऑफ x का स्क्वायर, डायरेक्ट क्या आएगा x स्क्वायर, किसके इक्वल है f ऑफ x के इक्वल, हमारे पास ये क्या आ गया एक इवन फंक्शन आ गया। एक और एग्जांपल देखिए, यदि आपके पास फंक्शन गिवन है f ऑफ x इज इक्वल टू 2x की पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ से यदि मैं f ऑफ माइनस ऑफ x निकालूं तो क्या आएगा 2 ऑफ माइनस ऑफ x की पावर 4 प्लस 4 ऑफ माइनस ऑफ x का स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या वैल्यू देगा 2 ऑफ x की पावर 4 प्लस x का स्क्वायर, तो ये डायरेक्ट किसके इक्वल आ गया f ऑफ x के इक्वल। इस तरीके से क्वेश्चन वो आपसे कई बार x ग्रुप में पूछ लेता है कि ये फंक्शन आपके पास ओड है इवन है या फिर कोई भी नहीं है। आपके पास कई बार ऐसे फंक्शन भी प्रेजेंट होते हैं जो हमारे पास ना तो इवन फंक्शन होते हैं और ना ही हमारे पास क्या होते हैं ऑड फंक्शन होते हैं। मैंने दिया ये फंक्शन ना तो हमारे पास ओड है और ना ही हमारे पास क्या है ये फंक्शन इवन है, ठीक है। अब आपके पास आता है पीरियोडिक फंक्शन। किसी भी फंक्शन को हम पीरियोडिक कब बोलेंगे, a function is said to be periodic if there exists a positive real number
such that f of x plus t is equal to f of x। किसी भी फंक्शन को हम पीरियोडिक कब बोलेंगे, जब वो हमारे पास एक पॉजिटिव रियल नंबर के लिए f ऑफ x प्लस टी किसके इक्वल आ जाए, f ऑफ x के इक्वल आ जाए। मतलब कि वो एक पीरियड के बाद अपनी वैल्यूज को क्या करे, रिपीट करे, तो बस उस फंक्शन के लिए क्या हो जाएगा, पीरियड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपके पास कुछ फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, और उनके पीरियड है। साइन एक्स का पीरियड है 2 पाई, कोस एक्स का 2 पाई, टेन एक्स का आपके पास पाई है, कोट एक्स का पाई है, कोस एक्स का आपके पास 2 पाई है, सेक का 2 पाई है, मोड ऑफ साइन एक्स मोड ऑफ कोस एक्स का पाई है, साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स का आपके पास पाई है, एक्स माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर का आपके पास क्या है, 1 है। कई बार वो आपसे इनसे भी पीरियोडिक फंक्शन से क्वेश्चन पूछ लेता है और डायरेक्ट पीरियड पूछ लेता है, तो आप इनकी वैल्यूज को याद रखना। वीडियो में हम इसी वीडियो से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो करेंगे, तो इस वीडियो को अच्छे से देखिए, पूरा देखिए, और इसके जो ग्राफ्स हैं उनको याद कीजिए, डोमेन और रेंज को याद कीजिए। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाएंगे और कुछ ऑपरेशंस करवाएंगे जिनके थ्रू आप डोमेन और रेंज को निकाल सकते हैं।